हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस की में। और आज आप लोग एक और नया सेशन लेकर के आ गया हूं जो कि बिहार पुलिस फायरमैन 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 41 होगा। जीके, जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस हैं, तो इसको अंत तक देखिएगा। और ये आप लोगों को एक बात बता दूं, ये कम से कम 2 से 3 साल के पेपर्स में से जो टॉप क्वेश्चन है उनको चुने हुए ये क्वेश्चंस है, तो इसको अंत तक देखिएगा। आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जो कि फर्दर अपडेट्स के लिए। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस खिलाड़ी ने महिला वर्ग में योनेक्स थाईलैंड बैडमिंटन अवार्ड 2021 जीता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन है कैरोलिना मारिन ने जीता है। और ये कहाँ की खिलाड़ी हैं? ये है हमारे स्पेन की खिलाड़ी कैरीना मारियोन। ये कहाँ की हैं? ये स्पेन की खिलाड़ी हैं। और ये बैडमिंटन ओपन 2021 की विजेता भी हैं। और आपको बता दें हमारे देश की पीवी सिंधु जो है ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं की थी, और ये करती तो ये हमारा ही ये मेडल होता, थाईलैंड अवार्ड हमारा ही होता बैडमिंटन ओलंपिक 2021 का। समझ में आपको आ रहा होगा, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 2 की ओर। निम्नलिखित में से किसे गणतंत्रता दिवस 2021 के अवसर पर पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया है? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से 3 लोगों को सम्मानित किया गया पद्म विभूषण से, और एक जो ऐसे हैं उन्हें सम्मानित नहीं किया गया। वो कौन है आपको बताना है। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मनोहर पर्रिकर जी को सम्मानित नहीं किया गया था पद्म विभूषण से। समझ में आपको आ रहा होगा। और आपको बता दें और कौन कौन 7 लोग थे जिन्हें मिला था। तो यहाँ पे आप लोग को मैं दिखा देता हूँ कौन कौन थे। जो 7 लोग हैं जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, उनके नाम मैंने यहाँ पे दे दिया है। और वो क्या करते हैं, वो कहाँ से हैं, वो सारा चीज़ इसमें मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। तो ये आप लोग देख के अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि ये पूछा जाता है सीरीज़ में अरेंज करने के लिए, क्वेश्चन में दिया जाता है, चाहे नहीं तो फिर मैच करने के लिए दिया जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। पूछ दिया जाए उसी तरह से तो आप, और ऑप्शन में ये सारे में से कोई एक दे दिया जाए तो आप लोग सही कर पाओगे। और ये कहाँ कहाँ से है वो भी यहाँ पे आपको मेंशन दिख रहा होगा, तो ये सब भी पूछा जा सकता है कि। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रसिद्ध पुस्तक किताब उस हिंद ने किसने लिखा है? बताइए। तो आप लोग के सामने ऑप्शंस हैं, तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अल बिरूनी ने लिखा है किताब उस हिंद ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2 से 3 बार के मैंने पेपर्स में देखा, सब में रिपीटेड क्वेश्चन है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप लोग एकदम अच्छे से रट जाना, क्योंकि पूछा ही जाता है। कम से कम 3 बार मैंने देखा, सारे में पूछे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 4 की ओर। स्वामी विवेकानंद के बारे में कौन सा कथन गलत है? स्वामी विवेकानंद के बारे में कौन सा कथन गलत है? बताइए। ऑप्शन ए, रामकृष्ण के शिष्य। ऑप्शन बी, विवेकानंद ने कृष्ण मिशन की स्थापना की। ऑप्शन सी, गुजरात में जन्म। ऑप्शन डी, शिकागो में विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म का परिचय दिया। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये गलत है। ये गलत है, गुजरात में इनका जन्म नहीं हुआ था। गुजरात में इनका जन्म नहीं हुआ था। तो कहाँ हुआ था इनका जन्म? बताइए इनका जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में इनका जन्म हुआ था। बंगाल में इनका जन्म हुआ था। बंगाल में कहाँ पे हुआ था? बंगाल में कोलकाता में हुआ था। और स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? बताइए। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त था। नरेंद्र दत्त था इनका बचपन का नाम। समझ में आ रहा होगा। और इन्होंने कोलकाता में किस चीज़ की स्थापना की थी? बेलूर मठ की स्थापना की थी कोलकाता में। आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 5 की ओर। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? मई 1930, जनवरी 1931 और सितंबर 1931, मार्च 1932। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सितंबर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और आपको बताना है कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था और तीसरा कब हुआ था। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा दूसरा कब हुआ था। मैं पहला और तीसरा बता देता हूँ।
और पहला हमारा कब हुआ था? पहला हुआ था हमारा सितंबर में हुआ था। सितंबर में पहला जो हुआ था हमारा सितंबर में हुआ था। कब? 1930 में हुआ था। और हमारा तीसरा कब हुआ था? तीसरा हुआ था सितंबर 1932 में हुआ था। और जो कि ये तीसरा वाला भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि 1932 में हुआ था सितंबर में। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किए थे? इसमें हमारे जो गांधी जी हैं, गांधी जी और सरोजनी नायडू, ये दोनों पार्टिसिपेट इसमें किए थे। इसीलिए पूछा जा सकता है आपसे कि 1932 में जो गोलमेज सम्मेलन तीसरा हुआ था उनमें कौन कौन से लोग शामिल हुए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट में ऑप्शन में आप लोग को ये दिया जा सकता है। और आपको थे इन तीनों में जो एक व्यक्ति थे वो शामिल हुए थे, कौन थे? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 6 की ओर। इलेक्ट्रिक वोल्ट किसकी इकाई है? बताइए, ईवी किसकी इकाई है? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी चार्ज, ऑप्शन डी संभावित अंतर। बताइए, लोग बताइए अब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। संभावित अंतर का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इसका मतलब होता है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें, ईवी का जो एसआई यूनिट हमारा होगा, यूनिट जो होगा क्या होगा? ऊर्जा होगा, ऊर्जा, एनर्जी। समझ में आ रहा होगा आपको। और आपको बता दें गति का क्या होगा? यूनिट, गति का यूनिट होगा मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी इसका यूनिट होगा। समझ में आपको आ रहा होगा। और इसको दूसरे तरह से हम लोग कैसे लिखते हैं? इसको हम लोग दूसरे तरह से लिखते हैं केजी इंटू मीटर पर सेकंड लिखते हैं। तो ये आप लोग से पूछा जाता है साइंस के क्वेश्चंस में। और चार्ज का यूनिट क्या हो जाता है? चार्ज का यूनिट हो जाता है कूलम्ब। कूलम्ब हमारा चार्ज का यूनिट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या हो जाएगा यूनिट? पोटेंशियल डिफरेंस जो कि संभावित अंतर का, तो इसका हो जाएगा हमारा वोल्ट हो जाएगा। वोल्ट इसका यूनिट हो जाएगा। तो ये सारा यूनिट आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आपको बता दें जो कि ईवी का वैल्यू होता है, कितना होता है? इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये यूनिट जरूर पूछा जाता है कि इसका वैल्यू कितना होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 7 की ओर। निम्नलिखित में से किस बांध को पोग बांध के नाम से भी जाना जाता है? बताइए। ऑप्शन ए हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी गांधी सागर बांध, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप सागर बांध, ऑप्शन डी टिहरी बांध। बताइए। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी महाराणा प्रताप सांगा बांध को बोलते हैं, पोगू बांध के नाम से भी हम जानते हैं। पोगू बांध किस नदी के ऊपर स्थित है? बताइए। तो पोगू बांध जो है हमारे व्यास नदी के ऊपर बनी हुई है और ये हिमाचल प्रदेश में है। ये जो हमारा पोगू बांध है और महाराणा प्रताप सांगा बांध है, ये कहाँ पे? ये हिमाचल में है। हिमाचल प्रदेश में, इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 8 की ओर। मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग का क्लियर होगा मोरारजी देसाई के क्वेश्चन से। बताइए। तो इसका सही उत्तर आपको पहले बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चरण सिंह थे, जो कि आप लोग को बता दें आज तक पार्लियामेंट में कदम तक नहीं रख पाए थे। जब भी प्रधानमंत्री वो बने उसके बाद से वो पार्लियामेंट में कदम रख ही नहीं पाए संसद में। समझ में आपको आ रहा होगा, संसद में वो कदम रख ही नहीं पाए। क्यों नहीं रख पाए? क्योंकि इनकी राज 6 महीने के अंदर ही गिर गई। 6 महीने के अंदर ही इनकी गिर गई। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो संसद के अंदर नहीं जा पाए थे वो ये थे, आपको समझ में आ रहा होगा। और 6 महीने के अंदर ही इनका राज भी गिर गया। गुलजारी लाल नंदा जो है हमारे नेहरू जी की देहांत के बाद, मृत्यु के बाद इनको कार्यभार संभालना पड़ा था। कारवाहनी या प्रधानमंत्री बने थे। ये कारवाहनी प्रधानमंत्री बने थे। ये पूछा जा सकता है कि आप लोग बताइए नेहरू जी के बाद कारवाहनी प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो आप लोग बता सकते हो गुलजारी लाल नंदा जी बने थे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आप लोग को क्लियर होगा ये प्रश्न, तो एक लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की बताइए। तो आप लोगों के सामने ऑप्शंस हैं, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आपको ये ज़रूर कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को पिछले बार भी बता चुका हूँ, पिछले प्रीवियस वीडियोज़ में। तो ये आप लोगों को बताना है आर्य समाज की स्थापना किस सन में हुई थी, ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये पूछा जाता है। एंड आपको ना पता हो तो मैं कमेंट में बता भी दूंगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 10 की ओर। राजकमल झा निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 20 जीता है, 2020 जीता है? बताइए क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपको बता दें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी का पुरस्कार दिया जा रहा है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, द सिट एंड द सी, द सिट एंड द सी, जो कि ये पुस्तक है, इसके लिए राजकमल झा जी को मिला था रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 का। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 11 की ओर। आईपीएल में एवी डिविलियर किस टीम के लिए खेलते हैं बताइए। ऑप्शन ए चेन्नई सुपर किंग, ऑप्शन बी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, ऑप्शन डी मुंबई इंडियंस, ऑप्शन डी किंग्स 11 पंजाब। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको सबको मालूम होगा, आईपीएल बहुत लोग देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की ओर से खेलते हैं एवी डिविलियर्स। तो चलिए अपने चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। पीएम वाणी निम्नलिखित में से किस सेवा के प्रसार के लिए एक रूपरेखा है? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए परिवहन, ऑप्शन बी स्वास्थ्य देखभाल, ऑप्शन सी नगर देखभाल, ऑप्शन डी इंटरनेट कनेक्टिविटी। बताइए, ये हमारे पीएम जी के द्वारा से ये लागू किया गया था, चलाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। समझ में आपको आ रहा होगा। तो चलिए ये आज का वीडियो यहीं तक था। आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और जो नए आए हो वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो पुराने वो ज़रूर सेशन को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स सबके साथ। तो चलिए धन्यवाद, आज का सेशन यहीं तक था।